नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज मैं आपको जुलाई महीने के 17 तारीख से लेकर के अगले एक हफ्ते तक के राशिफल के बारे में बताऊंगा। आदि जिन जातकों को अपना जन्म तिथि के हिसाब से राशि का ज्ञान नहीं है या जिनके पास में जन्म पत्री नहीं है, जिनको अपने जन्म तिथि का किसी प्रकार से कोई अपनी राशि को नहीं जान रहे हैं, तो वो जातकों के लिए मैं कहूंगा कि वो अपने नाम राशि के हिसाब से इस राशि को देख सकते हैं। तो इसमें मेष से लेकर के मीन तक की सभी राशियों का मैं राशिफल बताऊंगा और क्रमबद्ध तरीके से एक सप्ताह का राशिफल आप लोगों के बीच में है और आप इसे देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और किसी प्रकार से आपको अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के राशिफल के बारे में, क्या कहते हैं ग्रह गोचर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सूर्य की। सूर्य बुध ग्रह के साथ में रहने वाले हैं, चंद्रमा की राशि में इस समय हैं, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन कल हुआ है 16 तारीख को और अब एक मास तक सूर्य इसी राशि में रहने वाले हैं। तो कर्क राशि में सूर्य और बुध का गोचर रहेगा। उसके बाद आपका जो शुक्र है वह राहु के साथ मिथुन राशि में गोचर करेगा और केतु और गुरु की युति धनु राशि में बनी हुई है। चंद्रमा ग्रह आज की तारीख में शनि के साथ मकर राशि में है और मंगल जो है आपके मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं बात करूंगा मेष राशि के जातकों के लिए। जीवन के अंदर में अनेकों तरीके की घटनाएं आती हैं, अनेकों तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए व्यक्ति को अपने संयम के साथ में रहना सीखना सबसे पहले जरूरी है। अगर हम अपने जीवन को संयमित कर लेते हैं या अपने जीवन के अंदर में उस तरीके की योजनाओं को ले आते हैं जिससे हम किसी प्रकार की परेशानी में ना फंसे, तो यह एक अद्भुत उदाहरण होता है समाज के लिए कि हम इतनी बड़ी परेशानी थी लेकिन अपने बल से, अपने मनोवेग से, अपने दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ के हमने यह समस्या का समाधान किया। तो इसमें आपको आपके जो ग्रह होते हैं वह बहुत मदद करते हैं। उन ग्रहों का जो एक लाभ आपको मिलता है या उन ग्रहों से आपको कोई हानि होती है, तो हर परिस्थिति में ग्रहों का अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान आपके जीवन में रहता है। तो मित्रों, आपकी जो कुंडली होती है उस कुंडली में ग्रहों की जो पोजीशन होती है उसके अनुसार आपकी दशा चलती रहती है। उस दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में जो ग्रह आपका चल रहा होता है उस ग्रह का फल आपको मिलता है, लेकिन अंतरदशा का जो फल होता है वह सर्वाधिक आपको प्रभावित करता है। तो आपकी कुंडली में अगर आपको अपने राशिफल के साथ साथ में ग्रह का भी राशि का ज्ञान हो कि किस ग्रह की आपकी दशा चल रही है, तो आप अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से उस ग्रह की पोजीशन को देख करके अपने अशुभाशुभ फल का और अधिक सटीकता के साथ में अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना आपको और मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। इसमें ना ही आपका स्वास्थ्य किसी प्रकार से बहुत खराब रहेगा और बहुत ज्यादा आप फुर्तीले भी नहीं रहेंगे, आलस बना रहेगा शरीर के अंदर। आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें और इस महीने के पूर्वार्ध की अपेक्षा उत्तरार्ध का जो समय होगा वह किंचित आपके लिए लाभदायक होगा स्वास्थ्य के लिए। और स्वास्थ्य के संबंध में आपको लंबी दूरी की यात्राओं में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो लंबी दूरी की यात्राओं को आप स्थगित कर दें और अगर कोशिश करें कि यात्राएं टल सकें और आपका काम बिना यात्रा के हो जाए तो अति उत्तम होगा आपके लिए। और गुरु ग्रह के प्रभाव से आपके शरीर के अंदर में मोटापे की वृद्धि हो सकती है, तो खान पान का विशेष ध्यान रखें। इससे आपका स्वास्थ्य और आपके मोटापा दोनों में
बहुत अत्यधिक प्रभाव रहेगा। गुरु ग्रह किसी भी चीज के बढ़ाने का कारक माना जाता है। चाहे हम उसको धन से संबंधित विषयों पर जोड़ करके देखें तो धन से संबंधित विषयों में यानी कि 0 से लेकर 100% तक का रिजल्ट गुरु ग्रह देता है। अगर हम किसी काम को 0 से शुरू करते हैं तो गुरु ग्रह के ऊपर डिपेंड करता है कि वह काम आपका 100% श्योर बढ़ेगा। अगर बृहस्पति अशुभ अवस्था में रहेगा तो ऐसे लोगों का काम उतनी ही पोजीशन पर अटक करके रह जाता है, उस काम में किसी तरीके की बढ़ोतरी नहीं होती है। तो इस समय आपके बृहस्पति बढ़ोतरी वाली पोजीशन पर हैं, तो जहां आपके शरीर के मोटापे को वृद्धि की तरफ ले जाएंगे, वहीं आपके जीवन के अंदर में अनेकों तरीके के कार्यों को आपके बढ़ाने वाले होंगे। आपको अपने काम धंधे व्यवसाय में गुरु का जो लाभ आपको निश्चित अच्छा मिलेगा। तो इसके बाद आपके बात करते हैं करियर की। तो करियर की बात की जाए तो आपको इस समय स्थानांतरण का सामना करना पड़ सकता है। आपको अचानक आपके नौकरी पेशे में परिवर्तन होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। आपको अपने स्थान को चेंज करने के लिए कहा जा सकता है। तो इसके लिए आपको मित्रों तैयार रहना चाहिए कि अचानक बोला जाना एक बहुत ही दुखद होता है। अगर आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो आपको उतना दुख या कष्ट नहीं होगा और आपको इस चीज को मेंटेन करने में भी बहुत आसानी होगी। तो ग्रह गोचर आपके दृष्टिकोण में शुभ है, तो आपके लिए ग्रहों का जो प्रभाव है वो अत्यंत लाभदायक रहेगा। तो लाभदायक होने के लिए आपको उसको और अच्छा बनाने के लिए आपको अपने वाणी पर बहुत ज्यादा संयम रखने की आवश्यकता होगी। और ग्रह गोचर के प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपनी वाणी पर संयम रख करके आप अपने व्यवहार को और अच्छा बना सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके जीवन का जो लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस के बाद बात करते हैं विवाह संबंधों की, पारिवारिक जीवन की। तो इस समय जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह का योग बन रहा है। ऐसे लोगों के विवाह होने की संभावनाएं भी बनेंगी। वैवाहिक या कहीं पर आपके रिश्ते की बात या शादी की बात पक्की हो सकती है। यह आपके लिए एक सुखद समाचार है। पारिवारिक जीवन में आपके लिए सबसे बड़ी बात यह होगी कि आप परिवार में एक बैलेंस लाइफ जीने की कोशिश करें। नहीं तो इस समय आपके आस पड़ोस के लोगों के या घर परिवार के लोगों के या अपने दफ्तर में काम करने वाले सहयोगियों के साथ में कलह कलेश हो सकता है। आप इससे बचें। किसी भी प्रकार से आपको इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े को अंजाम नहीं देना चाहिए। बुद्धि विवेक और धैर्य का अनुसरण करें और सुखी रहें। हर प्रकार से आपका लाभ होगा। तो आपको सबसे पहले हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए और आपके लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ हो, लाभदायक हो, मंगलदायक हो। तो मित्रों अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही लाभदायक होने वाला है। किसी भी तरीके से आपको कोई भी कष्ट इस महीने में नहीं होने वाला है। हालांकि पारिवारिक जीवन में आपको कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम मिल सकते हैं। अधिकतर जो आपके रिजल्ट होंगे वो आपके पक्ष में होंगे, किंतु परिवार में सामंजस्य बनाना आपके अपने ऊपर निर्भर करेगा। आप अपने हिसाब से अपने परिवार के लोगों के साथ में व्यवहार बना करके रखेंगे तो निश्चित ही आपका सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन एकदम बढ़िया रहेगा। उसमें किसी भी तरीके की आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। सभी लोग आपके सहयोग के लिए खड़े हैं। सभी को आपकी चिंता है। सभी लोग आपके विषय में सोचेंगे, किंतु उनके साथ में संयमित वाणी का प्रयोग करें, अच्छी भाषा का प्रयोग करें। चंद्रमा का गोचर आपके सुख भाव में रहेगा। तो चंद्रमा का गोचर आपके सुख भाव में होने से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप किसी प्रकार के नए वाहन या नए घर की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह बात भी आपकी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। आप नया घर या नया वाहन खरीदने के लिए अगर सोच रहे हैं तो बहुत जल्दी आप खरीद लेंगे। आपका सपना निश्चित पूरा हो जाएगा। इसके साथ आपको अगर कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहती है तो स्वास्थ्य संबंधित समस्या के लिए आप उस बीमारी को बढ़ने का अवसर ना दें। तुरंत ही उसका निदान करें और स्वस्थ रहें, क्योंकि चंद्रमा
हमेशा कुछ इस तरीके की समस्याएं देता है जो एकदम अचानक से पैदा होती है। तो इस तरीके की समस्या से बचने के लिए बीमारी को लंबा खींचना या उसको कल पर टालना आपके लिए दुखद अनुभव होगा। और आर्थिक रूप से आपकी पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक रूप से आपका पक्ष इस समय थोड़ा कमजोर रहने की संभावनाएं हैं। आपको आर्थिक क्षेत्र में थोड़ा धन के संबंध में कमी रहेगी। आपके आर्थिक पक्ष उतने मजबूत दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आय आपके निर्वहन के योग्य जरूर रहेगी। आप अपना नित्य रूटीन, अपना पारिवारिक खर्चा किसी भी प्रकार से किसी परेशानी के बिना परेशानी के चला सकते हैं। जिस परिस्थिति में आप इस समय अपने आप को महसूस कर रहे हैं वह परिस्थिति से आप बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। कृपया मन, बुद्धि, विवेक पर नियंत्रण रखें, विचारों पर नियंत्रण रखें। सबसे बड़ी बात यह होगी कि किसी भी प्रकार से जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें। अगर आप जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेंगे तो निश्चित ही वह निर्णय आपके लिए हानिकारक होगा, आपको नुकसान देने वाला होगा। पारिवारिक जीवन के लिए आपकी बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में आपका संबंध बहुत मधुर रहने वाला है। परिवार का आपको सहयोग मिलने वाला है। मन, वचन, कर्म से आप दूसरों की हित की बात सोचेंगे तो निश्चित ही आपका हित इसी में निहित है। आप अपने मन, वचन, कर्म से किसी का नुकसान ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें, तो आपके ऊपर आपके ग्रहों का जो प्रभाव होगा वह बहुत पॉजिटिव होगा। शनिवार के दिन अगर आप किसी भी तरीके की पूजा शनिदेव की करते हैं तो यह चीज आपके लिए, कार्य क्षेत्र के लिए आपके बहुत लाभदायक होने वाली है। आपको इसका लाभ मिलने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए एकादश, द्वादश भाव में इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जो आपके लिए अत्यंत ही लाभप्रद होगा। आपके जीवन में अनेकों प्रकार के खुशियों को देने वाला होगा, अनेकों प्रकार के लाभ आपको मिलने वाले हैं, किंतु आपको गले से संबंधित समस्याओं का सामना इस समय करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य लाभ आपका बना रहेगा। आपको किसी भी तरीके से अन्य किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यवसायिक तौर पर आपके रूटीन कार्य चलते रहेंगे। आपके नौकरी व्यवसाय में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आने वाली है। आपका काम सुचारू रूप से चलने वाला है। अगर आप व्यापार करते हैं या व्यापारी वर्ग से संबंध रखते हैं तब भी आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने काम धंधे में निश्चित तौर पर आय से संबंधित स्रोत आपके बने रहेंगे और सामाजिक तौर पर भी आपका एक अच्छा खासा दबदबा रहने वाला है। लोग आपसे सलाह लेने के लिए आने वाले हैं। आपके कार्य को देख करके कोई भी व्यक्ति आपकी प्रशंसा किए बिना इस सप्ताह नहीं रह सकता। वह किसी न किसी तरीके से आपकी जो प्रशंसा जरूर करेगा। बहुत सारी चीजें आपके पक्ष में होने वाली हैं। पारिवारिक जीवन के अंदर में आपका एक अत्यधिक सुधार रहने वाला है। परिवार में आपको बहुत सहयोग मिलने वाला है। सभी रिश्तेदार, पारिवारिक लोग आपकी तुलना एक अच्छे व्यक्ति के साथ करने वाले हैं। वह आपके लिए एक इस तरीके का भाव अपने मन में रखने वाले हैं कि जैसे आप उनके लिए एक आइकॉन बन के रहेंगे। तो आपके परिवार के लिए आप वैसे भी एक बहुत अच्छे व्यक्ति रहेंगे, किंतु आप समाज के लिए भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में सामने आ सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कार्य व्यवसाय पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आप अनेकों प्रकार के प्रयास इस सप्ताह में कर सकते हैं। अनेकों तरीके की चेंजेस आपके दिमाग में चल रही हैं। उन चेंजेस को या उन नए कामों को शुरू करने का प्रयास अगर आप करेंगे तब भी आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है। किंतु आपकी राशि में इस समय राहु का गोचर चल रहा है तो कुछ सावधानियां आपको जरूर रखनी पड़ेंगी। किसी भी प्रकार से आपको नुकसान नहीं है, किंतु सावधानी से किया गया कार्य हमेशा आपको किसी भी बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। तो आपके इस ग्रह के साथ में सप्ताह में चंद्रमा आपके प्रथम भाव में आ जाएगा और आपकी अपनी जो पोजीशन होगी, मानसिक स्थिति वह बहुत मजबूत हो जाएगी। किसी भी तरीके से अपने पारिवारिक जीवन का आप अच्छे से निर्वहन कर सकते हैं। आपको कोई भी इसमें नुकसान होने वाला नहीं है। तो मित्रों,
इसके साथ में आपको क्या करना चाहिए, इस समय आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी का किसी भी रूप का आप पूजन कर सकते हैं, गणेश जी के किसी भी मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए दशम, एकादश और द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह रहने वाला है। तो कर्क राशि के जातकों, आपके लिए यह चंद्रमा का गोचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी ही राशि का स्वामी ग्रह है। तो आपको तो निश्चित तौर पर अच्छा ही फल देने वाला है, किंतु आपको शारीरिक कष्ट भी हो सकते हैं। शारीरिक कष्टों से बचने के लिए आप अपने ग्रह गोचर में रहने वाले जो शनि महाराज हैं आपके, उनका उपाय करें। शनि ग्रह के कारण से आपको पैरों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, या गले या गर्दन का दर्द आपको इस सप्ताह रह सकता है। इससे आप बचने की कोशिश करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ रहेगा। पारिवारिक जीवन के अंदर में आपका उतार चढ़ाव रहने की संभावनाएं हैं। परिवार के अंदर में सामंजस्य आपका थोड़ा खराब हो सकता है। परिवार के लोगों के साथ में मतभेद होने की संपूर्ण संभावनाएं हैं, इससे बचें। क्या आपको इस समय करना चाहिए इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि आप अपने खुद के ऊपर में नियंत्रित करें, या आप ये भी कर सकते हैं कि आपके मन में चलने वाले विचार बहुत जल्दी ही परिवर्तित हो जाएं। आप करने की कुछ सोच रहे हैं और करने के लिए कहीं और चले गए। तो आप अपने पारिवारिक जीवन, व्यवसायिक जीवन, इन सब में एक सामंजस्य बना करके चलेंगे, आपको लाभ मिलेगा। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। आपको इस समय स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा, और आपके स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ी समस्या भी आ सकती है। आपको पैरों से या कमर से संबंधित दर्द रहने की संभावनाएं पैदा हो जाएगी। तो अपने जीवन के अंदर में इस तरीके के कष्टों को आपने कई बार महसूस किया होगा, लेकिन यह समय, जो यह सप्ताह या यह महीना भी आप मान सकते हैं, जब तक आपका इस सूर्य का गोचर पूर्ण रूप से चेंज नहीं हो जाता, यह आपके लिए दुखदायक, कष्टदायक हो सकता है। आप किसी भी दूरस्थ रहने वाले अपने सहयोगी, सहपाठी या अपने पारिवारिक जन या मित्र जन की चिंता सता सकती है, जो किसी भी तरीके की परेशानी में हो, या हो सकता है उसको किसी भी तरीके का कष्ट है और आप उसकी किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो यह भी आप सोच करके परेशान हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन के साथ, हेल्थ के साथ में किसी भी तरीके का खिलवाड़ इस समय नहीं करना चाहिए। परिवार में सुख सामंजस्य बना करके रखें, स्वास्थ्य सर्वोपरि रहेगा। नौकरी व्यवसाय अगर आप करते हैं तो उसमें किसी भी तरीके की समस्या आपको नहीं है। निश्चित तौर पर कुछ समस्याएं हर जगह पर चलती रहती हैं, उनको अनदेखा कर दें। आपके साथ में काम करने वाले सहयोगियों का आपका साथ बना रहेगा, उनका सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। किसी भी तरीके से आपको कोई कष्ट उनसे नहीं होने वाला है। आपके जो बॉस हैं वो भी आपको निश्चित तौर पर अप्रिशिएट करेंगे, आपको उनसे भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। सब जगह पर आपका काम अच्छा होने वाला है, आपके काम की तारीफ भी होने वाली है। आप अपने काम पर ध्यान लगा करके रखें, किंतु स्वास्थ्य को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। यह आपके लिए सबसे माइनस पॉइंट है इस समय में, इस चीज का ध्यान जरूर रखें। तो परिवार के अंदर आपका क्या सहयोग रहने वाला है, परिवार की स्थिति कैसी रहने वाली है। निश्चित तौर पर आपको परिवार के अंदर में आपके बिगड़े हुए संबंध सुधर सकते हैं, बिगड़े हुए संबंधों में मधुरता आ सकती है। निश्चित तौर पर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने दम पर सबको जोड़ करके रख सकते हैं, आप सबके साथ में मिल करके रह सकते हैं, किंतु कभी कभी आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते। आपका सूर्य राशि का स्वामी होने के कारण से आपके अंदर में यह तीव्रता आ जाती है कि आप अपने गुस्से को काबू में नहीं रह पाते। आपकी एक विशेष आदत इस सप्ताह में रहेगी कि आप अपने सामने वाले व्यक्ति से वही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं जो आप खुद दूसरों के साथ में करते हैं, सच्चाई का। लेकिन जहां पर आपको सच्चाई नहीं मिलती, फिर वहां पर आप बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। आप उस व्यक्ति से कभी बात करना पसंद नहीं करेंगे। अगर इस सप्ताह आपकी किसी के साथ में कोई लड़ाई, दुश्मनी या किसी भी तरीके के मतभेद हो गए तो ये बहुत लंबे समय तक आपके चलने वाले हैं। तो कोशिश करें
कि इस तरीके का आपका कोई भी दुर्व्यवहार किसी के साथ में ना रहे या कोई आपके साथ में ऐसा कोई दुर्व्यवहार ना करे, तो सामान्य स्थिति से आपका समय निकल जाएगा। यह सप्ताह आपका पारिवारिक तौर पर, व्यवसायिक तौर पर, नौकरी के हिसाब से किसी भी तरीके की परेशानी वाला नहीं है, बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली है। आप अपने जीवन के अंदर में दो चीजों को लेकर के चलते हैं, एक है सच्चाई, दूसरा है बिल्कुल कर्तव्य निष्ठता। आप अपने जीवन के अंदर में इन चीजों को हमेशा सर्वोपरि रखते हैं। आत्मसम्मान की स्थिति आपके अंदर में इस सप्ताह इस हद तक बढ़ सकती है कि आप अपने जीवन के अंदर आने वाली किसी भी समस्या को दूसरे को नहीं बताएंगे। तो इन आदतों के कारण से आप अपने आप में एक बहुत महान व्यक्तित्व का निर्माण कर लेंगे, किंतु कभी कभी ऐसी समस्याएं आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। ऐसे काम जो हैं आपको कभी कभी परेशानी में डाल सकते हैं, तो इसलिए कम से कम परिवारजनों के साथ में अपनी बातों को अवश्य शेयर करें। और इसके अलावा आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, जैसे कि आप सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं है। किंतु अगर आपको कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता है या किसी भी तरीके की चालाकी आपके साथ में करता है, तो आपके अंदर में एक ऐसी कॉमन सेंस है, आप उस व्यक्ति के मनोभाव को उसके बोलने से पहले ही पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके की चीजों को आप यूज करें और आपको उसका फायदा भी मिलेगा, किसी न किसी तरीके से आपको निश्चित लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आपके लिए यह सप्ताह शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। सूर्य भगवान की आप पूजा करें, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, सूर्य आपके आराध्य देव हैं, सूर्य का मंत्र पाठ कर सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि की जातकों के लिए अष्टम और नवम भाव में इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। शुरुआती दिनों में चंद्रमा का गोचर जीवन के अंदर, जीवन में कुछ परेशानियों को खड़ा कर सकता है। परेशानियों के साथ साथ में आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। खुद को फिट रखने के लिए आप कोशिश करें, संतुलित भोजन करें, संतुलित तरीके से आप अपने जीवन को रखें, तो आपको किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी। व्यायाम करना, योगा करना, किसी भी तरीके से योग अभ्यास करना आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आप छात्र हैं तो आपको छात्र अवस्था में भी ये सब कार्य करने ही होंगे, नहीं तो आपका भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। क्योंकि चंद्रमा आपके लिए, विद्यार्थी बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, किंतु सप्ताह का अंत का जो 1-2 दिन का टाइम रहेगा उसमें फिर आपको स्वास्थ्य हानि होने की संभावनाएं रहेंगी। विद्यार्थी वर्ग के लोग, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए चंद्रमा का गोचर अच्छा है, किंतु चंद्रमा उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह अत्यंत आवश्यक होगा। सामाजिक तौर पर आप बहुत अच्छे दिखाई देंगे, समाज में आपका बहुत मान सम्मान बढ़ने वाला है, सामाजिक तौर पर आप अच्छे रहने वाले हैं। पारिवारिक जनों के साथ में भी आपका तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आपके परिवार से या आप खुद स्वयं किसी भी बड़ी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, या आपके घर के अंदर में किसी भी तरीके का कोई धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है, आप उस आयोजन में भाग ले सकते हैं या खुद उस आयोजन को करा सकते हैं। यह आपके लिए इस सप्ताह होने वाली गतिविधियों में शामिल है। और उसके बाद में आपको आपके कार्य क्षेत्र के लिए मैं कहूंगा कि आप जिस संस्था से, जिस भी जगह से आप जुड़े हुए हैं, जिस व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, उन सभी में आपको मनोवांछित लाभ प्राप्त होने वाला है। मनोवांछित लाभ मिलने के साथ साथ में आप अपने किसी भी तरीके की लेन देन में कोई भी कोताही ना बरतें, लेन देन है और सतर्क अगर आप रहते हैं, लेन देन के लिए आपकी सावधानी ही आपका उपाय रहेगा। अदरवाइज आपको लेन देन में हानि होने की संभावनाएं हैं। किसी को बिना विचारे उधार लेना या देना आपको इस सप्ताह में बहुत महंगा पड़ सकता है। आपके संपूर्ण जमा पूंजी पर कोई व्यक्ति एक बार में हाथ साफ करता है, इसलिए बहुत सावधान होकर के आपको चलना होगा। और अगर आप पुरानी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या किसी भी तरीके से अपने कोई पुरानी बीमारी से आप परेशान हैं, तो पुरानी बीमारी का आपको किसी न किसी तरीके से अन्य बीमारी आपकी निकल के आ सकती है, उसके प्रति भी आपको सावधान रहना है। डॉक्टर से